संगीत नगरी खैरागढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर के शिव मंदिर व रुखड़ स्वामी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। रुखड़ स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा से खैरागढ़ तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि के दिन रुखड़ स्वामी मंदिर में पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक किया गया, जिसके बाद शाम में शिव जी की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में खैरागढ़वासी शामिल रहे। इसी तरह शिव मंदिर खैरागढ़ व कोड़े नवागांव स्थित भगवान भोलेनाथ के पहाड़ी स्थित मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। तो खैरागढ़ की उत्पत्ति के मध्य में ही रुखड़ बाबा है और कुछ ऐसा है इतिहास कि यहाँ पे नागवंशी शासकों का राज रहा है और राजधानी तब खोलवा और बोदागढ़ में हुआ करती थी। उस समय आमनेर, पिपरिया और मुस्का के बीच में खैर के जंगलों से घिरा हुआ यह क्षेत्र हुआ करता था और महान प्रतापी शिवभक्त रुखड़ बाबा उस समय अमरकंटक की कंदराओं में साधनारत थे और वहाँ से जब वो चले तो उनके साथ उनके त्याग से, उनके तप से प्रसन्न होकर माँ नर्मदा भी उनके पीछे पीछे चली। और गंडई के पास जो माँ नर्मदा का मंदिर है और जो नर्मदा मैया वहाँ पे अवतरित हुई हैं, वो रुखड़ बाबा के प्रताप से ही अवतरित हुई हैं। धीरे धीरे उनके कदम बढ़े और इस खैर के जंगलों के बीच में वो पहुँचे और उस समय राजा टिकैत राय का शासन था। उस शासन काल में उन्होंने एक विभूति भस्म के रूप में, संभवतः मुझको लगता है पूरे विश्व में आपने रेत से बना शिवलिंग सुना, आपने पत्थर से बना शिवलिंग सुना, लेकिन भस्म से बना शिवपीठ एकमात्र खैरागढ़ में स्थापित है। और रुखड़ बाबा ने खैरागढ़ को एक केंद्र के रूप में स्थापित किया, लेकिन जो पेंच टाइगर रिजर्व का एरिया है वो रुखड़ वनग्राम कहलाता है, उसका मुख्य गेट रुखड़ गेट कहलाता है। उससे आगे बढ़ेंगे वो समाधि स्थल है रुखड़ बाबा का, वहाँ पे समाधि बनी हुई है। वैसे तो जंगल क्षेत्र है और जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन की अनुमति लगती है। मध्य कवर्धा के पास दुल्लापुर एक स्थान है जहाँ पर चिमटे की पूजा होती है। उसके अलावा नारधा है, वहाँ पे भगवान हनुमान जी महाराज का गोबर से बना की प्रतिमा रुखड़ बाबा ने स्थापित की थी, उनकी पूजा होती है। उसके आगे बढ़ेंगे आप देवादा जाएंगे तो वहाँ उन्होंने नारियल दिया था, उसकी पूजा होती है। पाल डोंगरी एक स्थान है लांजी में, वहाँ पे खड़ाऊ की पूजा होती है। फिर कुही महाराष्ट्र जाएंगे आप, वहाँ पे इससे बड़ा ट्रस्ट है और वो भी पूजा पाठ करते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइन जो है वो मणिकर्णिका घाट बनारस तक गई। तो रुखड़ बाबा का प्रताप खैरागढ़ में मात्र सीमित नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक रुखड़ बाबा के प्रताप के अनकही कहानियाँ हैं, बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बचपन से सुनते हैं, वो सारे चमत्कार की कहानियाँ हैं। यहाँ पे जो भस्म रूप में शिवपीठ स्थापित है, उनकी निरंतर पूजा शिव स्वरूप में होती है, जैसा रुखड़ बाबा करते रहे हैं। ठीक सामने धुनी जल रही है, धुनी प्रज्वलित है। अनवरत 1753 जो दस्तावेज है वो, मगर मुझको लगता है कि इसके पहले से यह धुनी प्रज्वलित है और 1753 से लेकर के अब 300-400 साल हो रहे हैं लगातार धुनी में सिर्फ लकड़ियाँ डाली जाती हैं, वो प्रज्वलित हैं। यहाँ का भस्म विभूति के रूप में, प्रसादी के रूप में यहाँ आने वाले भक्त लेकर के जाते हैं। पहले दिन रुखड़ स्वामी महोत्सव की शुरुआत जिस दिन हुई थी और परंपरागत रूप से सुंदरकांड का पाठ हुआ, नर्मदा जी का जल लेकर के गंडई से और नर्मदा क्षेत्र के जितने लोग हैं वो लोग लगातार प्रत्येक साल पहुंचते हैं और 5 दिवसीय यह आयोजन होता है। ऐसी महिमा है कि कुछ कहानियां ऐसी हैं कि एक भक्त बिलासपुर से चल रहे थे और शिरडी और सेगांव की यात्रा पर जा रहे थे। जब खैरागढ़ पहुँचे तो उनके पैर में छाले पड़ चुके थे और छाले फूल चुके थे। ये प्रत्यक्ष घटना है, अभी की घटना है, कुछ दिन पहले की। वो पहले उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। कुछ मिनट के बाद वो यहाँ पहुँचे, रोते हुए भस्म जो थी उसको पैरों में लगाया, सो गए। दूसरे दिन जब उठे तो वो चलने के लायक हो गए, उन्होंने यात्रा पूरी की। आने वाले दिनों में वो लगातार आते रहते हैं यहाँ पर। बाबा के भक्तों में न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हैं जो अनवरत आते हैं इसके द्वारा, जिसमें कल तीसरा दिवस था। कल पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया गया बाबा के सुमधुर भजनों के साथ। उन्हीं पार्थिव शिवलिंगों का आज मंदिर के आचार्यों के द्वारा अभिषेक किया गया, फिर उन्हें विसर्जन किया जाएगा। शाम को भोले बाबा की बारात निकाली जाएगी और रुखड़ बाबा की बारात शिव मंदिर जाएगी और कल फिर हवन और भंडारा होगा।
जो लगातार 5 वर्षों से ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया कितनी जाता संख्या है। में लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो लगभग 500 से 1000 की संख्या में आज के दिन आते हैं भक्त। सामने जो धुनी जल रही है उसके बारे में कई मान्यताएं हैं, जी जी जी। उसको लेकर बताइए। धुनी अब यूँ तो अभी उपाध्यक्ष जी ने बताया कि 1753 से दस्तावेज कहते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि कई वर्षों से लगभग 400-500 वर्षों से ऐसा निरंतर माना है उसका राख जो है वो नहीं उठाया हाँ, जाता, नहीं तो ये उठाया क्या? उसका ये महत्व है कि केवल वो ठंडा रहता है वहाँ का परकोटा, और वहाँ का जो राख है, भभूत है, केवल और केवल प्रसाद के रूप में थोड़ा ही मात्रा में निकाला जाता है, बाकी कहाँ जाता है ये किसी को नहीं